नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोपीडिया क्लिनिक नोएडा। आइए आज हम बात करते हैं कॉलन की एक कंडीशन, कॉलोनिक डाइवर्टिकुलोसिस। ये हमारा कॉलन का मॉडल है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का मॉडल है। अगर किसी को कॉलन के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है तो सबसे कॉमन कॉज जो कि यूजुअली एल्डरलीज यानी कि ओल्ड एज के पेशेंट्स में होता है या हम सस्पेक्ट करते हैं, वो होता है कॉलोनिक डाइवर्टिकुलाइटिस। कॉलोनिक डाइवर्टिकुलाइटिस क्या होता है? क्योंकि एज के साथ या क्रॉनिक कंस्टिपेशन की वजह से कॉलन का कुछ हिस्सा वीक हो जाता है और जो अंदरूनी लाइनिंग होती है वो बाहर की तरफ पॉकेट्स फॉर्म करते हैं कॉलन में। इन छोटे छोटे पॉकेट्स को कॉलोनिक डाइवर्टिकुलाइटिस कहा जाता है। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है कॉलोनिक डाइवर्टिकुलाइटिस का वो होता है पेन का मोस्ट कॉमन एरिया होता है निचला हिस्सा, बाएं तरफ वाला हिस्सा जहाँ की सिग्मोइड कॉलन होता है, वो एरिया सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होता है। पेन के अलावा अगर किसी को फीवर है साथ में तो उसे हमें सस्पेक्ट करते हैं कि कहीं इस कॉलोनिक डाइवर्टिकुलाइटिस में इन्फेक्शन ना हो, जिसे हम कॉलोनिक डाइवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होते हैं कॉलोनिक डाइवर्टिकुलाइटिस के जिसे इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लीडिंग। कॉलोनिक डाइवर्टिकुलाइटिस की जो ब्लीड होती है वो टॉरेंशियल ब्लीड होता है और इन डाइवर्टिकुलाइटिस में जो वेसल्स होते हैं वहाँ से ये रप्चर करके ब्लीड करता है। और इसके अलावा बाकी कॉम्प्लिकेशंस में आंतों में रुकावट होना, सूजन होने की वजह से आंतों में रुकावट होना, या डाइवर्टिकुलाई बाहर की तरफ फट के आसपास वाले हिस्से में पस का थैला जिसके हम एब्सेस कहते हैं, या आसपास वाले ऑर्गन के साथ कम्युनिकेट कर जाए जिसे हम फिस्टुला कहते हैं, ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब इसका इवैल्यूएशन कैसे करें और इससे हम ट्रीट कैसे करें? इवैल्यूएशन करने की दो मोडालिटीज़ होते हैं, या तो सीटी स्कैन या कॉलोनोस्कोपी। बट अगर हम क्लिनिकली किसी को सोच रहे हैं कि उसको कॉलोनिक डाइवर्टिकुलाइटिस है और साथ में फीवर आ रहा है, यानी कि डाइवर्टिकुलाइटिस होने का संकेत ज़्यादा लग रहा है, तो उस केसेस में हम डायरेक्टली कॉलोनोस्कोपी में नहीं जाते हैं। वैसे केस में फर्स्ट स्टेप हम सीटी स्कैन करते हैं और अगर हमें सीटी स्कैन में ये कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को कॉलोनिक डाइवर्टिकुलाइटिस है तो उसे हम मेडिकल मैनेजमेंट में पहले मैनेज करते हैं। बट अगर किसी को ब्लीडिंग एज ए सिम्टम या कॉम्प्लिकेशन है, उन केसेस में हम कॉलोनोस्कोपी अर्जेंट बेसिस करते हैं। हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से किस डाइवर्टिकुलाइटिस से ब्लीड हो रहा है और उसे हम एंडोस्कोपिक तरीके यानी कि क्लिप लगा के या वहाँ पे एंडोस्कोपिक मोडालिटीज़ के जरिए हम ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ ब्लीडिंग बहुत टॉरेंशियल होता है या बहुत ज़्यादा होता है, हम एंडोस्कोपिक तरीके से नहीं रोक पाते हैं। वैसे केसेस में हम एंजियोएम्बलाइसिस यानी कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की मदद से उस वेसल्स को डिटेक्ट करते हैं और उसमें कुछ ब्लॉक करने के लिए कुछ मटेरियल्स डाल के उसको बाहर की तरफ से ब्लॉक करते हैं। और कॉमनली जो मेडिकल ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में हम यूजुअली एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। एक शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। उसके अलावा कंस्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए लोगों को हाई फाइबर या बल्क फॉर्मिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इसके साथ ऐसे इंडिविजुअल्स जिसमें ये सिम्टम्स या ये कॉम्प्लिकेशंस बार बार हो रहा है, उसमें हम सर्जिकल ओपिनियन भी लेते हैं कि कॉलन जो सेगमेंट कॉलन का जिसमें डाइवर्टिकुलाई है और सिम्टम्स बार बार या हो रहा है, तो उसे सर्जिकली रिसेक्ट करके नॉर्मल इंटेस्टाइन को जोड़ दिया जाता है, जिसको हम रिसेक्शन एनास्टोमोसिस कहते हैं। और इस सर्जरी के माध्यम से पेशेंट के सिम्टम में हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू।